हेलो दोस्तों, मैं उर्वशी मोटिवेशन। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी तरह की नई नई रोचक रहस्यमयी हॉरर स्टोरी और रहस्यमयी कहानियाँ इंडियन हिस्ट्री जैसी अलग अलग इतिहास में लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगी। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसी तरह अपडेट पाने के लिए बेल आइकन की घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए आज आपको कहानी सुनाती हूँ एक गांव की जो पुणे के पास है। कहानी बहुत पुरानी। एक गांव में पुराना कुआं, 4-5 लड़के और बाइक पर सवार, अंधेरी रात, काला जंगल और उसी जंगल के पास एक गांव जहां पर एक खाली मकान सोना पड़ा है। और एक घनी रात थी, चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। 5 दोस्त आकाश, राहुल, समीर, विक्की और रोहन अपनी बाइक्सों पर सवार एक अनजान सफर पर निकले थे। उनका मकसद था जंगल के उस पार मौजूद एक पुराने गांव तक पहुंचना। जंगल की सरगोशियां उनके दिलों में एक अनजाना खौफ पैदा कर रही थीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, घने पेड़ों की डालियां उन्हें डरा रही थीं। रास्ते में उन्हें एक पुराना सूखा हुआ कुआं दिखा। उसके पास ही एक पुराना घर था जो लगभग गिरने की हालत में था। गांव वालों का कहना था कि उस कुआं में एक आत्मा का वास है जो हर रात लोगों को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन दोस्तों ने इस बात को हंसी में उड़ा दिया और आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद उन्हें गांव दिखा। गांव के बाहर एक पुराना खाली मकान था जो काफी सालों से बंद पड़ा था। गांव वालों का कहना था कि उस मकान में एक भूतनी रहती है जो हर रात लोगों को डराती है। रास्ते में उन्हें एक पुराना सूखा हुआ कुआं दिखा। उसके पास ही एक पुराना घर था जो लगभग गिरने की हालत में था। गांव वालों का कहना था कि यूएस कुआं में एक आत्मा का वास है जो हर रात लोगों को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन दोस्तों ने इस बात को हंसी में उड़ा दिया और आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद उन्हें गांव दिखा। गांव के बाहर एक पुराना खाली मकान था जो काफी सालों से बैंड पड़ा था। गांव वालों का कहना था कि यूएस मकान में एक भूतनी रहती है जो हर रात लोगों को डराती है। लेकिन दोस्तों ने इस बात को भी हंसी में उड़ा दिया। दोस्तों ने गांव के एक छोटे से ढाबा पर खाना खाया और वापस निकल पड़े। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। रास्ते में उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज कुआं से आ रही थी। आकाश, राहुल, समीर, विक्की और रोहन ने एक दूसरे को देखा और बिकेस रोकी। क्या दोस्तों ने यूएस आत्मा का सामना किया? क्या वे यूएस मकान के भूतनी से मिले? ये तो वक्त ही बताएगा। जंगल की सरगोशियां उनके दिलों में एक अनजाना खौफ पैदा कर रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, घने पेड़ों की डालियां उन्हें डरा रही थीं। यूएस कुआं में एक आत्मा का वास है जो हर रात लोगों को अपनी तरफ खींचती है। दोस्तों ने पहले तो इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने यूएस कुआं के पास अपनी बिकेस रोकी, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में एक भारी सन्नाटा छा गया। अचानक कुआं के अंदर से एक धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। पांचों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। क्या वे इस रहस्य को सुलझा पाएंगे या फिर खुद ही इस जंगल के शिकार हो जाएंगे? राहुल ने धीरे से कहा, कुआं से आवाज? यहाँ आसपास तो कोई कुआं नहीं है। समीर ने अपनी फ्लैशलाइट निकाली और चारों तरफ घुमाई। हाँ, पर आवाज तो पक्की कुआं से ही आ रही है। चलो देखते हैं क्या है। दोस्तों ने हिम्मत करके कुएं की तरफ बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, आवाज और तेज हो गई। वो एक लड़की के रोने की आवाज थी, बहुत दर्द भारी। विक्की थोड़ा डर गया और बोला, यार ये तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चलें यहाँ से। लेकिन आकाश, जो सबसे बहादुर था, बोला, नहीं। रोहन ने भी हाँ में हाँ मिलाई। आकाश सही कह रहा है, चलो देखते हैं। जब वे बिल्कुल कुएं के किनारे पहुंचे, उन्होंने देखा कि कुएं के अंदर से एक धुंधली सी रोशनी निकल रही थी और उस रोशनी के बीच उन्हें एक लड़की की परछाई दिखाई दी जो ऊपर आने की कोशिश कर रही थी। रात की खामोशी में कुआं से आती वो अजीब सी आवाज दोस्तों के दिलों में एक अनजानी सी बेचैनी पैदा कर रही थी। आकाश, जो सबसे हिम्मती था, आगे बढ़ा। उसने धीरे से कुएं में झांका, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आया। राहुल ने टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी कुएं के गहरे पानी तक पहुंची। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें छूकर गुजर गया और एक पल के लिए सबको लगा जैसे कोई उनके पास से गुजरा हो। समीर ने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, बस कुआं से आती वो सरसर की आवाज और तेज हो गई। विक्की को डर लगने लगा था। उसने रोहन से कहा, यार चलते हैं।
पर आकाश कुछ और ही सोच रहा था। उसके अंदर की जिज्ञासा उसे रोक रही थी। रुको सब, आकाश ने कहा, मुझे लगता है हमें देखना चाहिए क्या है वहां। हो सकता है कोई मुसीबत में हो। रोहन ने उसकी बात काट दी। मुसीबत में कुएं के अंदर से कौन आवाज देगा आकाश? ये पक्का किसी भूत का काम है। लेकिन आकाश ने किसी की नहीं सुनी। उसने कुएं के पास पड़े एक पुराने रस्सी को देखा जो शायद कभी पानी निकालने के लिए इस्तेमाल होती होगी। उसने रस्सी को पकड़ा और धीरे से कुएं में उतरने की कोशिश करने लगा। बाकी दोस्त उसे रोक रहे थे पर आकाश अड़िग था। जैसे ही आकाश कुएं में थोड़ा नीचे उतरा, आवाज और भी साफ हो गई, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। एक पल को उसको लगा कि उसने पानी में किसी की परछाई देखी है। उसने टॉर्च नीचे की तरफ की और जो उसने देखा उससे उसकी सांसें थम सी गई। पानी में एक औरत का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें गहरी और खाली थीं और बाल बिखरे हुए थे। उसका चेहरा पीला और मुरझाया हुआ था, जैसे सालों से उसने सूरज की रोशनी ना देखी हो। आकाश चीखने ही वाला था कि वो चेहरा गायब हो गया और उसकी जगह पानी में बस उसकी अपनी परछाई। और जैसे ही आकाश और उसके दोस्त गांव पहुंचे, उन्होंने तुरंत गांव वालों को कुएं वाली भयानक घटना बताई। गांव वाले उनकी बात सुनकर हैरान रह गए और कुछ ने तो ऐसे किस्से पहले भी सुने होने का दावा किया। एक बुजुर्ग महिला ने बताया, कई साल पहले उसी कुएं में एक अजनबी औरत ने अपनी जान दे दी थी। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। ये सुनकर आकाश और उसके दोस्त सहम गए। उन्होंने फैसला किया कि अब वे कभी उस कुएं के पास नहीं जाएंगे। गांव वालों ने भी उन्हें उस जगह से दूर रहने की सलाह दी। अगले दिन सुबह गांव के कुछ बहादुर लोग उस कुएं के पास गए। उन्होंने वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया और कुएं के चारों ओर हनुमान चालीसा का पाठ किया और कुएं को बांध दिया गांव वालों ने। और दोबारा गांव वालों ने कभी उस कुएं की तरफ और उस खंडर की तरफ मुड़कर नहीं देखा और सभी को बताया कि वहां से आना जाना ना किया जाए और वहां छेड़छाड़ी ना की जाए। और ये कहानी नहीं, ये हकीकत बनकर रह गई, सबके सामने आई, सब डरने लगे और दोबारा कभी आकाश और उसके दोस्त वापस कभी उस गांव में नहीं गए। दोस्तों, ये कहानी नहीं, सत्य घटना पर आधारित है। अगर आप लोगों को ऐसी कहानियाँ जो स्टोरियाँ है सत्य घटना पर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलना, ताकि इसी तरह के नए अपडेट, स्टोरी, हॉरर और बहुत सारी स्टोरियाँ आपके सामने आते रहे। धन्यवाद। आई एम उर्वशी मोटिवेशंस। आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर करो और शेयर कर देना।